जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फिफ्थ सेमेस्टर के जो है फार्माकोलॉजी सेकंड का क्वेश्चन पेपर हल करने जा रहे हैं, जो कि सोल्व पेपर करेंगे 2021-22 का। जो पेपर आया था 2021-22 में, उसके हम सेक्शन बी इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। आज सेक्शन ए की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर दी गई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो। उसमें सेक्शन ए को बारीकी से समझाया गया है, बिट ट्रिक के साथ, आपको वीडियो के साथ ही याद हो जाएगा। तो वो लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन से वीडियो देख लें। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का इस वीडियो में हम ए हल करेंगे, जो कि ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है क्वेश्चन ए है, उसको हम हल करेंगे इस वीडियो में। तो कंप्लीटली याद हो जाएगा आपको। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, इन लिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को जो है समझाना होगा। क्या है ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स? गिव फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट्स। और नाइट्रेट जो होती है इसकी एक क्लास, उसकी फार्माकोलॉजी आपको लिखनी होगी विद, यानी कि किस तरह से वो शुरू से और अंत तक क्या प्रोसेस होती है, कंप्लीटली लिखनी होगी इसकी नाइट्रेट्स की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में कुछ लिखेंगे, यानी कि डेफिनेशन उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो एग्जामिनर को जो कॉपी चेक, तो उसको उसके सामने कुछ अलग फीलिंग होगी। तो जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए क्लिनिकल इंडिकेशन, the need to treat disease rather than a रिसेप्टर टाइप, यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव जो है एक ड्रग्स है जो कि ऑर्गेनाइज करती है जैसे क्लिनिकल इंडिकेटर्स के, जो कि नीड आवश्यक होती है उपचार में, जो अदर देन रिसेप्टर के प्रकाश से अधिक यानी कि उपचार में आवश्यक होती है। ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड ए नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन जो कि ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टमिक आर्टरी के जो है इंक्रीज, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, यानी कि नॉर्मल प्रेशर से, जो नॉर्मल प्रेशर होता है उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर की जो है गति मोशन को बढ़ा देती है। आल्सो नोन एज क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। तो ये होता है क्या, हाइपरटेंशन। और जो एंटी हाइपरटेंशन होता है ये क्या करता है, जो हाइपरटेंशन होता है उसको ये डिक्रीज करता है, यानी कि लो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको ये डिक्रीज करने का काम कौन करता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे। क्लासिफिकेशन इन लिस्ट पूछा गया तो क्लासिफिकेशन इसका लिखेंगे, यानी कि आपको ये याद करना है सिंपल सा 4 शब्दों से, 4 शब्दों नहीं 4 लेटरों से। तो 4 लेटर वो कौन कौन से हैं, जैसे ए बी सी डी, ये 4 लेटर आपको याद करने होंगे। अब पूरा क्लासिफिकेशन इन्हीं 4 लेटरों पर डिपेंड है। ए है, जो ए क्लास है, इसके जैसे 3 भाग होते हैं, यानी कि इसके 3 भाग नहीं, आपको समझने के लिए बता रहे हैं। ए क्लासिफिकेशन जो है, जैसे इसको बोलते हैं एसी इनिबिटर, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसी इनिबिटर। तो एसी इनिबिटर होते हैं, इसके एग्जांपल क्या है, जैसे इसके पहले ए के तीनों हम देख लेते हैं। एसी इनिबिटर, एंजियोटेंसिन, और ये होता है 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, ये 3 है ए, जो है क्लास ए की ड्रग्स, यानी कि 1 2 तीनों है जैसे ए से संबंधित। तो ये तीनों ड्रग आपको ए पर डिपेंड करनी है। तो जो एसी इनिबिटर होते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ है, जैसे इस ड्रग के जो है पीछे कॉमन शब्द सभी में होगा प्रिल, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में पेरिंडोप्रिल, रामीप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, बेनाजीप्रिल, कैप्चोप्रिल, फॉस्नोप्रिल, सभी में क्या कॉमन है, प्रिल शब्द। अब प्रिल शब्द से आपको क्या लेना है, प्रिल तो इसमें कॉमन है ही, प्रिल कॉमन है।
और इसी के स्थान पर आपको क्या करना है, प्रिल की आई हटाकर ई लगा देना है। आई की जगह पर ई, तो आपको प्रेल हो जाएगा। और सभी का एक एक अक्षर, जैसे पी से पेरिंडो प्रिल, आर से रामी प्रिल, ई से इनाला प्रिल और एल से लिस्नो प्रिल। और अब बी सी एफ यानी कि 3 ड्रग्स जो है नेम एग्जाम्पल और बचे हैं। जैसे बी से अप्रिल, बी सी एफ आपको याद रखना है। बी से बिनाजाप्रिल, सी से कैप्चोप्रिल और एफ से फॉस्नोप्रिल। ये आपको एग्जाम्पल याद करने की सिंपल ट्रिक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगी। और आप पेपर में सिर्फ ये ट्रिक नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपके समझने के लिए हमने बनाई है ट्रिक। अब दूसरा क्लास है 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके जो है लास्ट में क्या आता है, सार्टन शब्द। जो इसकी ड्रग्स होती हैं उनके शब्द के बाद में सार्टन शब्द आता है। और ये ड्रग कैसे याद आप करोगे, सिंपल ट्रिक है ड्रग की याद करने की। अरबी की तेल वाली कैंडी लो। आप बाजार गए, बाजार किसी के साथ गए, तो आपने घर से पूछा गया क्या लेकर आओगे, तो अरबी की तेल वाली, ये आपको याद करने के लिए है। ऐसा नहीं आपको अरबी का कौन सा तेल होता है, ये बात सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद करने हैं ना, इसीलिए। तो आपको याद करनी है अरबी की तेल वाली कैंडी लो। ये शब्द आपको याद रखना है। इससे आप जो है एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे अरबी, अरबी लिखना है अरबी सार्टन। और की से तो शब्द कोई नहीं, तो टेल आएगा। टेल से होता है टेलमी सार्टन। अब बाली, बाली से है बल सार्टन। और कैंडी से है कैंडी सार्टन। और लो से है लो सार्टन। सिर्फ आपको क्या है, इन सभी के पीछे सार्टन शब्द लगा देना है। की को छोड़कर इसको सेंस में रखने के लिए की शब्द लिया गया है। जैसे अरबी की तेल वाली कैंडी लो और सभी के पीछे सार्टन शब्द लगा दो, तो आपको 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के जो है एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगला जो है इसका है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर जो है इसकी एक ही ड्रग्स है, उसका नाम है एलिस कैरन। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एलिस कैरन ड्रग्स है, एक ही ये ड्रग्स है, इसका नाम भी याद रखना है एक ही। अब जो है बी कैटेगरी वाली हम सभी ड्रग्स याद करेंगे। जैसे ब्लोकर, बी से है ब्लोकर संबंधित, बी से मतलब ब्लोकर। सभी में क्या होगा, ब्लोकर शब्द देखो है एल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर और अल्फा प्लस बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर। तो ये याद किस तरह से रखनी है, सिंपल ट्रिक है। जैसे इन जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर होती हैं, इन ड्रग्स के पीछे क्या जोसिन शब्द लगा होगा। कॉमन शब्द कौन सा होगा, जोसिन। जैसे जो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन। अब आपको किस तरह से ये एग्जाम्पल याद रखने हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग्स के, ब्लोकर्स के। तो जैसे तेरा डोक, यानी कि तेरा डोक, तो डोक से है डोक्सा यहाँ पर। ऐसा नहीं डोग कुत्ता होता वो नहीं, यहाँ पर डोग से आया डोक्सा क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं ना। तो जैसे ड्रग्स के नेम, तो से प्राजोसिन और टेरा से टेराजोसिन हो गया और डोक्सा से डोक्साजोसिन। तो ये सिंपल आपको है 3 इसके एग्जाम्पल हैं, याद हो जाएंगे। तेरा डोक यानी कि तेरा डोक्सा याद रख सकते हैं आप। और इन सभी के क्या जोसिन शब्द ऐड कर देना। अब बीटा एडरेनर्जिक ब्लोकर हैं, इन सभी में क्या होता है, जो है कॉमन शब्द लोल होता है। LOL लोल है सभी में, देखो मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल और प्रोपेरनोलोल। तो आपको याद किस तरह से एग्जाम्पल रखने हैं बीटा एडरेनर्जिक ब्लोकर के। जैसे मैप, आपको मैप से याद रखना है। इसमें एक शब्द जो है आपको याद रखना है मैप। मैप से पहला शब्द लेना है ए जो लेटर एम से है मेटोप्रोलोल, ए से है एटिनोलोल और पी से है प्रोप्रेनोलोल। तो ये आपको कंप्लीटली एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। अब बचा है जो है इन दोनों को मिलाकर जो है एड्रेनर्जिक ब्लोकर। पहले एल्फा याद रखना है, फिर बीटा, फिर बाद में क्या करना है तीसरी हेडिंग में एल्फा प्लस बीटा ब्लोकर्स, एल्फा प्लस बीटा। और आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 डाल दिए हैं, तो आपको 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 4 लिखना है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6
इसी तरह से कौन सिंपल लिखते आना है, ना कि आप भी इस तरह से जैसे ए टाइप की ड्रग्स, बी टाइप की ड्रग्स, ये आपको समझने के लिए हैं, सिर्फ आपके समझने के लिए है। हम अभी आपको आगे बताएंगे किस तरह से आप जो है ये लिखना, इस तरह से कॉमन नेम नहीं लिखना। तो अब अगला है अल्फा प्लस बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा एडर्जिक ब्लॉकर्स में भी क्या आता है, लोल शब्द याद होता है। जो लोल शब्द कॉमन होता है, तो लोल शब्द कॉमन है इन ड्रग्स के नेम में। और आपको क्या करना है, जैसे कहते नहीं है कभी कभी आजकल बच्चे रूठ जाते हैं, तो वो मेले जाते हैं, मेले में क्या करते हैं, यानी कि खिलौने बच्चों को अधिक पसंद हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कार देखी, बस, ट्रक, यही चीज़ अधिक पसंद करते हैं। तो यानी कि पेरेंट कहते हैं लो बेटा कार, यानी कि लो बेटा कार। जो अल्फा बीटा एडर्जिक ब्लॉकर हैं ये मेले में गए, अब मेले में ये यानी कि इन्होंने खिलौने देखे, तो ये खिलौनों की जिद पकड़ गए लेने के लिए, तो इनके मम्मी पापा ने क्या कहा, लो बेटा कार। तो लो बेटा मतलब लो बेटा लोल, और कार्बेडिलोल, कार से कार्बेडिलोल, ये आपको याद रखना है इस तरह से। अब अगला है सी, यानी क्लास सी में, यानी कि जो है ए बी सी थे, तो आपको कितने हो गए ये, 1 2 3 4 3, और यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो है क्लासिफिकेशन है। तो आपको अब हम 7 क्लासिफिकेशन लिखेंगे। 7 क्लासिफिकेशन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये है 7 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। और आपको याद रखना ये कैसे है, क्लास सी टाइप वाला, यानी ए बी सी है तो सी आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में क्या कॉमन शब्द होता है, डिपिन। तो ये जो है ड्रग्स के बाद में डिपिन शब्द सभी ड्रग्स में होगा, यानी कि 2 ड्रग्स को छोड़कर एग्जाम्पल में, और 3 ड्रग्स में क्या होगा, डिपिन शब्द। जैसे बेरापामिल और डेल्टियाजियम में ये जो है डिपिन शब्द नहीं है। और फैन, आजकल हर किसी ये फैन है जैसे, तो फैन से एफ, ए से, जैसे फैन का पहला लेटर लेंगे एफ, एफ से फेलोडिपिन, यानी कि फेलोडिपिन, और ए अब है एम्लोडिपिन, एन निफिडिपिन। ये 3 ड्रग्स जो है ट्रिक से याद नाम रख सकते हैं आप, जैसे फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन और निफिडिपिन। और 2 ड्रग्स के नाम आपको याद रखने हैं, ये जो बेरापामिल और डेल्टियाजिम। अब ये जैसे 8, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन नंबर 8, यानी कि सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। तो ये सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स है, इसकी 2 ड्रग्स हैं, आपको ये याद रखनी है, जैसे क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। इस तरह से आपको कम्प्लीटली याद हो जाएगा, कोलिडिन और क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा, इसकी जैसे 2 ड्रग्स हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ए बी सी डी, अब लेंगे क्लास डी, यानी कि याद रखने के लिए डी वाली जो है क्लासिफिकेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 9, यानी क्लास नंबर 9 है ये क्लासिफिकेशन नंबर। तो ये डायूरेटिक है। डायूरेटिक की किस तरह से याद रखने हैं, सिर्फ आपको 2 ड्रग्स के नाम याद रखने हैं। नंबर 1 हाइड्रोक्लोराथायजाइड, और जो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है इसी से हम क्या करेंगे, क्लोरोथायलिडीन लिखेंगे, क्लोरोथायजाइड से क्लोरोथायलिडीन। और एक फ्यूरोसिमाइड, अब फ्यूरोसिमाइड से एस लेंगे तो स्पायरोलैक्टोन हो गया, ये क्या है, स्पायरोलैक्टोन। तो ये कौन है, डायूरेटिक्स ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम अगली क्लास लिखेंगे, क्लासिफिकेशन नंबर जो है क्लास नंबर 10, और 10 पर कौन सी है ड्रग्स, वैसोडाइलेटर, यानी कि डी से डायूरेटिक और डायलेटर, और डायलेटर है, डायलेटर के आगे आपको क्या वैसो शब्द ऐड करने ना, तो वैसोडाइलेटर हो जाएगा, वैसोडाइलेटर। अब वैसोडाइलेटर की जो है 2 ड्रग्स होती हैं, यानी कि इसके सब क्लास हैं, ये एक होता है ए आर्ट्रियोलर और एक होता है बी क्लास सब क्लास आर्ट्रियोरल और बीनस। इसमें क्या होता है, ये केवल आर्ट्रियोरल होता है और ये दोनों होता है। आर्ट्रियोरल जैसे होता है हाइड्रालाजिन हो गया, मिनोक्सिडिल और
डाईएजोक्सिमाइड, इसकी 3 ड्रग्स होती हैं, इसकी एक ही ड्रग्स होती है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये आपका है क्लासिफिकेशन। आपको किस पर याद करना है, ABCD पर। और नंबरिंग किस तरह से करनी है आपको, ये हम बता दे रहे हैं। जैसे ये एक क्लास नंबर, ये क्लास नंबर 2, ये क्लास नंबर 3, यानी कि जो क्लासिफिकेशन, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 क्लासिफिकेशन के जो है क्लास हैं, इसके 2 सब क्लास हैं। ये आपको इस तरह से ये याद करना है ट्रिक के साथ। अब हम इसके देख लेते हैं क्या, यानी कि फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट की फार्माकोलॉजी क्या है। तो नाइट्रेट की फार्माकोलॉजी देख लेते हैं। नाइट्रेट्स आर मेडिसन, यानी कि जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट्स आर मेडिकेशंस दैट्स कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए लार्जर ग्रुप कॉल्ड वैसोडाइलेटर विच डायलेट द बाल्स ऑफ ब्लड। यहाँ पर बाल्स होगा ये दीवार, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की दीवार होती है उसको ये क्या काम करता है, नाइट्रेट डायलेट करता है। नाइट्रेट आर प्राइमरली यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस। और नाइट्रेट जो है प्रथम किसमें सबसे पहले यूज की जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जो चेस्ट पेन होता है ना, वही होता है एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट में पेन होता है। नाइट्रेट मेडिसन इंक्लूड ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट, जिसको GTN से शॉर्ट फार्म आपको याद भी रखना, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट फार्म भी पूछ देता है। तो GTN की फुल फार्म होती है ग्लाइसरीन ट्राइनाइट्रेट। और आइसोसोरवाइड को बोलते हैं आइसोसोरवाइड डाइनाइट्रेट, इसको बोलते हैं ISDN, इसको बोलते हैं ISDN। और यहाँ पर एन आइसोसोरवाइड मोनोनाइट्रेट, ये क्या है, नाइट्रेट की जो है इंक्लूड मेडिसन, यानी नाइट्रेट की मेडिसन होती हैं। अब अगला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रेट, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है नाइट्रेट की। ऑर्गेनिक नाइट्रेट एस्टर हैव ए डायरेक्ट relaxant effect on vascular smooth muscles and the dilation of coronary vessels, improve oxygen supply to the myocardium, the dilation of peripheral veins, and in higher doses peripheral arteries, reduce preload and afterload, and thereby lower myocardial oxygen consumption। यानी कि ये क्या होता है, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब होता है किस तरह से जो है नाइट्रेट गत करने की विधि, यानी किस तरह से नाइट्रेट जो है काम करती है, नाइट्रेशन जैसे ड्रग्स। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट एस्टर हैव ए डायरेक्ट रिलैक्सेंट, यानी ये डायरेक्ट रिलैक्सेंट करने का काम पर, जैसे स्मूथ मसल्स, जो वास्कुलर स्मूथ मसल्स है उस पर इफेक्ट करती है। एंड डायलेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स, और जो कोरोनरी वेसल्स होती है उसको भी डायलेट करने का काम करती है। इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है मायोकार्डियम में। दी डायलेशन ऑफ पेरीफेरल वेन्स, यानी कि जो पेरीफेरल वेन्स होती है उसको डायलेट करने का काम करती है। एंड हाइयर डोसेस पेरीफेरल आर्टरीज, जो हाइयर डोजेज होती है पेरीफेरल आर्टरीज रिड्यूस प्रीलोड या आफ्टरलोड को यानी रिड्यूस करने का काम करती है। एंड देयर बाई लोअर मायोकार्डियम ऑक्सीजन कंजप्शन। ये है क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका हम देख लेते हैं थेरापेटिक यूज ऑफ नाइट्रेट। तो इसके यूज जरूर लिखने होंगे फार्माकोलॉजी में। नाइट्रेट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द इस्केमिक सिम्टम्स ऑफ एंजाइना फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेल, यानी कि नाइट्रेट्स का उपयोग हम जो है एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलर में इसमें उपयोग करते हैं। जो कि एंजाइना पेक्टोरिस होता है चेस्ट पेन, और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलर है इसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रेट आर प्राइमरली यूज टू ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस, बताया अभी हमने पहले ही, यही इसमें बताया। विच इज पेन काज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू दी हार्ट मसल्स, यानी कि जो हार्ट मसल्स में ब्लड फ्लो में पेन होता है उसका काम करने का
रिड्यूस करने का काम करता है। अब इसके हम एडवर्स इफेक्ट लिखेंगे। तो एडवर्स इफेक्ट जैसे हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो गया। हेडेक होता है यानी कि सिर दर्द, और जैसे डिजीनेस हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। ये जैसे डिजीनेस होता, चक्कर आना, डिजीनेस मीन्स होता है हाइपोटेंशन यानी कि जो है हाइपरटेंशन मीन्स होता है अधिक रक्त जो है हृदय की गति इसमें हो जाता है कम हृदय की गति यानी कि रक्तचाप कम हो जाता है। और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जब रक्त का चाप कम हो जाता है रक्त, तो ये है जो है उसको गति हृदय की बढ़ जाती है, ये होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। तो ये अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो आपको ये कंप्लीटली से याद कर लेना है। और याद कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर दे, कमेंट भी करें कि कौन सा आपको क्वेश्चन यानी कहाँ पर समझ में नहीं आया, तो वो है आपको हम दोबारा से समझाएं। और वीडियो को शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हों तो थैंक यू, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।